बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी एक्सरसाइज जो चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन जो है वो ख़त्म हो गया था। इसकी रिव्यू एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे। इसमें ट्रू फॉल्स वगैरह जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ये एमसीक्यूज़ वगैरह है। कंप्लीट द फॉलोइंग है, कंप्लीट मैं आपको उसका सोल्यूशन दे देती हूँ। और इसके अलावा मैंने अपने चैनल के ऊपर बच्चे चैप्टर नंबर 4 के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आपके थे वो मैंने पिछले साल एक सीरीज़ स्टार्ट किया था जिसमें मैंने बच्चों को एमसीक्यूज़ कवर करवाए थे। उस तमाम के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी। आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि आप जाके उसको भी ज़रूर देखें, क्योंकि उसके अलावा कोई एमसीक्यूज़ आपका नहीं आने वाला। अगर आप वही एमसीक्यूज़ कर कर जाते हैं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आपका बहुत अच्छा जो है वो कवर हो जाएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक टेस्ट मैंने अपने ग्रुप में कंडक्ट किया था बच्चों का। वो टेस्ट जो है, ये देखें, ये टेस्ट मैंने कंडक्ट किया था बच्चों का अपने ग्रुप में बच्चों का, जिसमें कुछ चैप्टर नंबर 1 से भी कुछ एमसीक्यूज़ मैंने ऐड कर दिए थे और कुछ एचसीएफ एलसीएम के कुछ ऐसे थे चैप्टर नंबर 5 से और कुछ चैप्टर नंबर 4 से रिलेट जो है वो मैंने इसे बच्चों के एमसीक्यूज़, जिसका मैं जो है पीडीएफ बना के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करें। इसके अलावा मेरा पूरी एमसीक्यू सीरीज़ का एक पीडीएफ जो है वो मैंने आपको अपने गेस्ट पेपर वाली वीडियो में भी दिया, पूरा सॉल्व पीडीएफ। आप लोग उसको ज़रूर वॉच करें। और कोई भी सवाल, अगर आप हमारा एमसीक्यूज़ का सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, जस्ट 1000 रुपीज़ चार्जेस हैं उसके, उस पर मैं आपको पूरी कंप्लीट सोल्यूशन के साथ जो है वो आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। ज़ूम ऐप पर एंड फेसबुक पे हमारे प्राइवेट ग्रुप्स हैं, वहाँ पे आपकी प्रिपरेशन कराऊँगी। चलिए हमें टाइम ज़ाया कि बस पकड़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में आ जाते हैं। अब देखें, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको यहाँ पे कहते हैं ट्रू एंड फॉल्स। अब आपके पास यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन वगैरह दिए, कुछ फार्मूलाज वगैरह दिए गए हैं। अब इन स्टेटमेंट्स में आपने बताना है कि आपके पास ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है जी। फर्स्ट वाला यहाँ पे कॉपी करते हैं। फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन में क्वेश्चन में कहता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3, और सेकंड में कहते हैं एक्स माइनस 2। अब हमें देखना है क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, आप पहले क्वेश्चन को देखते ही पहचान गए हो यहाँ पे कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो रहा है, ऐसा ही है ना। ठीक है जी, इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो रहा है। मैं आंसर जो है इसके साइड पे देती जाऊँगी, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ठीक है जी, यहाँ पे मैं आपको बल्कि आंसर जो है इधर बता देती हूँ आपको, ताकि इजीली आप यहाँ से देख लें। देखें क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 ट्रू एंड फॉल्स करने जा रहे हैं हम, और ट्रू एंड फॉल्स में जो फर्स्ट वाले का आंसर आएगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है जी। जो राइट ऑप्शन होगा, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। अब पहले तो आप इसको सॉल्व करो। आपने इसको उतारा रफ वर्क में, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। अब आपने यहाँ पर देखा बेटे कि यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो रहा है। ठीक है, तो पहले सॉल्व कर लो। अब हमें क्या करना है, हमें प्रोडक्ट में चाहिए ए इंटू सी। जैसा कि हमारे पास, आपको पता है ये ए है, ये बी है और ये आपके पास सी है। तो आप कहोगे ए इंटू सी जो है वो आपके पास माइनस का 6 है और बी जो है वो आपके पास 1 है। ऐसे ही है ना। जिन बच्चों ने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की वीडियोस को नहीं देखा, फैक्टराइजेशन में ज़ाहिर है एमसीक्यूज़ का निचोड़ पूरा चैप्टर होता है। जब तक पूरा चैप्टर समझ में नहीं आएगा तो एमसीक्यूज़ कैसे समझ में आएंगे, ये बात भी तो है ना। तो वो इन सब चीज़ों के भी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। और तमाम लिंक जितने भी हैं, चाहे वो मिडिल स्प्लिटिंग का हो, चाहे फैक्टराइजेशन का हो, सब मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। स्टेप बाय स्टेप आप लोग जाके वॉच कर सकते हो। हमें क्या करना है, प्रोडक्ट में हमें चाहिए माइनस का 6 और बी चाहिए हमें 1। मतलब हम इस एक्स को इस तरह ब्रेक करें किसी भी दो फैक्टर्स में जो सेटिस्फाई कर रहे हों, ऐड होने पर वो आए एक्स, और उसको मल्टीप्लाई करने पर वही दो फैक्टर्स हमें ए इंटू सी मिले, यहाँ पर माइनस का 6। अगर मैं यहाँ पर 3x और प्लस का 2x रखती हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आता है। देखो, अगर मैं 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करूँ, 3 2 6 आता है, बिल्कुल आता है। लेकिन मुझे यहाँ पर एक रखना पड़ेगा माइनस का, क्योंकि मुझे माइनस का 6 चाहिए। अब 3 को मैं 2 टाइम मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 6 आता है, और 3 में से 2 में को माइनस कर दूँ, मेरे पास पॉजिटिव 1 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 और 2, ये वाला पॉजिटिव 3 और यहाँ पे माइनस का 2, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने पे मुझे माइनस का 6 मिल रहा है। और बी में मुझे क्या मिल रहा है बच्चे, यहाँ पर इन्हीं दोनों को, यही 3 प्लस 3 और माइनस का 2। देखो ऐसे, अगर मैं प्लस का 3 रखूँ और माइनस का 2 रखूँ तो 3 में से 2 माइनस किया तो मेरे पास क्या बचा, 1 बचा। तो मुझे 1 ही चाहिए। मतलब प्रोडक्ट में माइनस 6 चाहिए और बी हमें 1 चाहिए। ऐसे दो फैक्टर्स कौन से हैं, 3 और माइनस 2, तो हमने यहाँ पे रख दिया। इसकी एक और ट्रिक भी होती है, वो ये होती है कि जो साइन यहाँ आती है वही साइन यहाँ आती है, और ये वाला साइन डिसाइड करता है कि बराबर वाले के पास प्लस आएगा कि माइनस आएगा। अब 3 में से जब 2 को निकालोगे तो बचा 1। ठीक है जी, 1 आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहे हैं यही दो, और इन्हीं दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने पे माइनस 6 दे रहा है। अब यहाँ से कॉमन निकाल लो। हमने यहाँ से जब कॉमन निकाला तो हमारे पास बचा x प्लस 3
जैसा कि मैंने आपको सिखाया था, यहाँ पे हमारे पास 2 है तो हमारे पास माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया था, ये हो गया हमारे पास 2 3 6। बच्चे क्या करते हैं, अमूमन गलती ये करते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ जाए दूसरे वाले में भी यही आएगा। वो तो तब आएगा ना, तब आपने सही फैक्टर्स बनाए होंगे। जब फैक्टर सेटिस्फाई नहीं कर रहे होंगे तो कैसे आएगा? आप हमेशा सॉल्व करके देखा करें, जैसे कि हमने किया, माइनस माइनस हुआ प्लस एक्स आ रहा है, माइनस माइनस हुआ प्लस 3 आ रहा है, ठीक है। अब ये दोनों सेम, इसका मतलब जो हमने फैक्टर्स रखे थे वो बिल्कुल सही हैं। जब आंसर सही आ जाए तो ये वेरिफिकेशन भी होता है। अभी जो दो कॉमन है वो एक्स प्लस 3 है और ये बाहर वाला एक्स माइनस 2 है। देखिए इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, तो इसका मतलब फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो आपका क्या है, ट्रू है। अब यहाँ पर लिख लीजिए ये आपका ट्रू है, ठीक है जी। चलें आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, इसको हम मिटा देते हैं यहाँ से, ये सब रफ वर्क है, ठीक है जी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं, यहाँ पे मैं कॉपी कर देती हूँ आपकी बुक से, यहाँ पर ए क्यूब प्लस 27 इज इक्वल्स टू ए प्लस 3 ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9 है। तो ये भी ट्रू, लेकिन कैसे, चले करके दिखाते हैं आपको। जैसा कि नज़र आ रहा है ये क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई होगा और बिल्कुल हो रहा है। देखो ऐसे, ये हो गया ए क्यूब प्लस 3 का क्यूब क्या होता है 27, 3 3 9 9 3 27। आपने क्यूब का फॉर्मूला पढ़ा है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, आप सबको पता है। आप कहोगे ए प्लस बी का होल क्यूब। देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पर फॉर्मूला आपके पास होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ऐसे ही है, ठीक है। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ए प्लस बी का, और हमारे पास माइनस होता है बीच में तो हम यहाँ पे पॉजिटिव लगा देते इस वाले साइन में, इस जगह पर, और यहाँ नेगेटिव ही आता है। ये आपको ऑलरेडी मैं काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ ये चीज़। इसी के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी, ठीक है जी। तो ए हमारे पास जो है वो 3 है, ए है और बी जो है वो 3 है, तो ए प्लस बी हो गया। फॉर्मेट बना लिया करो। फॉर्मेट कैसे बनता है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। इस तरह फैक्टराइजेशन सिखाई मैंने आपको। फॉर्मेट बनाने से ये होता है, आपको पता चल जाता है ये ए है, बी में 3 और यहाँ पर भी 3। देखो ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, देखो इस तरीके से, ठीक है जी। सॉल्व कर लो, ये हो गया ए प्लस 3, ऐसे ही आया। यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का 3, स्टेप बाय स्टेप करो, 3 का स्क्वायर हुआ 9। इसी तरह फैक्टराइजेशन सिखाई है आपको मैंने। तो आप देखो आपका आंसर ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए 3a और प्लस का 9 आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। इसको देखते हुए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हुए देखेंगे कि क्यूब है, स्क्वायर है, स्टैंडर्ड आइडेंटिटी बेस कर रहा है, मिडिल स्प्लिटिंग है, कुछ भी आ सकता है फैक्टराइजेशन में, ठीक है जी। तो ये भी हमारे पास क्या है, हमारा ट्रू है। अब हम 3 की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बी क्यूब माइनस 8 इज इक्वल्स टू बी माइनस 2 और बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 4। सेम एज जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 किया, वही सवाल है, उसी तरीके से होगा। देखो कैसे, बी क्यूब माइनस 8, लेफ्ट साइड उठा लो, राइट लेफ्ट को उठा लो, देखते हैं इसके इक्वल है कि नहीं। कि आंसर में यही आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब इसको मैं अगर होल क्यूब बना दूँ तो कर सकती हूँ, ऐसे बिल्कुल कर सकती हूँ। देखो बी क्यूब, नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं ऐसे, ये हो जाएगा बी क्यूब और ये क्या हो जाएगा 2 का क्यूब 8, ऐसे ही है। ये ए है और ये बी है, बीच में माइनस है। अभी मैंने आपको बताया ए माइनस बी, ए बी है और माइनस बी, तो बी 2 है। ए माइनस बी फॉर्मूला में क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। इस तरह फॉर्मेट बनाया करो। अब यहाँ पे आ जाएगा बी और यहाँ आ जाएगा 2, ऐसे ही है। अब सॉल्व करके देख लो इसको, ये हो जाएगा बी माइनस 2, ब्रैकेट ओपन कर दो, ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास 2b और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब देखो आंसर जो है वो हमारे पास बिल्कुल सेम आ रहा है, बी माइनस 2 बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 4। तो हमारे पास थर्ड वाला भी क्या है, यहाँ पर ट्रू है। तो आप इसको लिख लीजिए ट्रू। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट पेज पर है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहते हैं, a4 माइनस बी इज द पावर ऑफ 4 बराबर है a माइनस बी ए प्लस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर।
अच्छा भाई, ये तो फैक्टराइजेशन में भी सवाल था, अब तो आप इसको देख कर ही बता दो कि यार ठीक है या गलत है। देखो भाई, हमने क्या किया, लेफ्ट साइड उठा ली ये वाली a⁻4 माइनस b⁻4। अब आप देखो यहाँ पर हमारे पास इसके ऊपर पावर 4 है, तो क्या मैं इसको स्क्वायर में इस तरह ब्रेक कर सकती हूँ? हो जाएगा a² और ये हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? जब हमारे पास होल में स्क्वायर और बीच में माइनस हो तो a² माइनस b² का फॉर्मूला अप्लाई होता है ना। क्या होता है? एक दफ़ा टर्म प्लस में, एक दफ़ा माइनस में, तो a प्लस बी और a माइनस बी। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को ये अच्छी तरीके से आ जाना चाहिए। इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करो। तो आप कैसे करोगे इसको सॉल्व? आप कहोगे इसकी अपनी प्रॉपर्टी a² अंदर रहेगा, a² माइनस का b², या पहले आप इस तरह ले लो, कोई इशू नहीं है, और फिर आप ले लो a² प्लस का b²। समझ में आया? अच्छा, अब देखो अगेन अगर मैं माइनस आ रहा है बीच में, अगेन स्क्वायर है, तो इसको अगर मैं बाहर होल पर स्क्वायर ले लूँ तो ये अगेन सॉल्व हो सकता है, मज़ीद सॉल्व होगा। ये वाला हमारे पास सॉल्व नहीं होगा, इसको आप इसी तरीके से कॉपी कर दो। ये सॉल्व होगा कैसे? क्योंकि यही वाला फॉर्मूला दोबारा आ गया, तो हम लिख देंगे a प्लस बी और a माइनस का b, और ये उतार दो a² प्लस का b²। अब आंसर में a प्लस बी और a माइनस बी तो है, पर यहाँ पर जो चीज़ दी गई है वो आई है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या आया है? a प्लस बी का होल, और हमारे आंसर में आया है a² प्लस का b²। तो क्या ये एक जैसा है? हरगिज़ नहीं। होल स्क्वायर की अलग बात होती है और इसकी बात अलग होती है, तो ऐसा नहीं है। हम इसको कह देंगे ये हमारे पास क्या है? फॉल्स। कर लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। 5 में क्या कहते हैं ये? 5 में है a6 प्लस b6 बराबर है a³ प्लस b³ और a³ माइनस b³ जो है हमें दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में। ठीक है जी, हम सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है a6 प्लस b6। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इसमें आपके पास a³ प्लस b³ दिया है और a³ माइनस b³ हमें बताना है कि इसका आंसर फॉल्स है ट्रू है। ठीक है जी, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब आपको नज़र आ रहा है अब हम उठा लेते हैं पहले a⁻6 प्लस b⁻6 हमने यहाँ उठा लिया। अच्छा, अगर मैं इसको यहाँ पे ब्रेक कर दूँ, इस तरह मैं कर सकती हूँ। अगर मैं कहूँ यहाँ पर 2 3 6, अगर मैं इस तरीके से इसको ब्रेक करूँ, क्यूब में ले आऊँ और यहाँ पे मैं b को भी क्यूब में ले आऊँ तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसको मैंने इस तरीके से क्यूब में बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? a प्लस बी, जैसे कि भी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, तो आप कहोगे a प्लस बी, तो a जो है वो a² है, b जो है वो हमारे पास क्या है? b² है। ठीक है जी, तो a प्लस बी जो उसकी प्रॉपर्टी होती है, जो पावर होती है, वो 7 आती है, तो a प्लस बी हो जाएगा, और a², तो a² या x² आप कह लो, एक ही बात है। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग a² प्लस a माइनस ab प्लस b², तो यहाँ हो जाएगा a² माइनस ab प्लस का b²। ये क्या है? हमारे पास एक क्यूब का फॉर्मूला है, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको ओपन किया, तो ये हो जाएगा a² प्लस का b²। ऐसे रहा, इसको खोल लो, 2 का स्क्वायर हो गया 4, और ये हो जाएगा a² b² और इसकी भी पावर हो जाएगी 4, क्योंकि ऊपर क्या है इसके? स्क्वायर। ठीक, नज़र नहीं आ रहा, सही कर देती हूँ। तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब आप बताएं क्या ये इसका आंसर आ रहा है? हरगिज़ नहीं, बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या है? फॉल्स। ठीक है जी। अच्छा, इसका एक और तरीका भी है। अगर भाई फ़र्ज़ कर लो अगर यहाँ पे प्लस नहीं माइनस होता, एग्ज़ामिनर अगर आपको माइनस दे दे, फिर हम क्या करेंगे? ठीक है जी, अगर एग्ज़ामिनर हमें यहाँ पे माइनस दे देता है a6 माइनस b6, अब बताओ इसके बराबर है कि नहीं है? फिर हम क्या करेंगे? फिर हम इसको अगेन ब्रेक करेंगे, ऐसे देखो, फिर हम स्क्वायर बाहर लगाते हुए करेंगे। ये फैक्टराइजेशन में मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई थी। ठीक है जी, इसको स्क्वायर की फॉर्म में ले आओ, तो ये हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर। इस तरह मैंने ब्रेक कर दिया, 3 × 2 6, 3 और 3 × 2 6। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आया? अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है यही वाला फॉर्मूला आ गया ना, a² माइनस b² वाला। क्या? एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, a प्लस बी और a माइनस बी। अगर बाई चांस माइनस हो जाता है, वैसे माइनस नहीं है, आपके बुक में प्लस है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर माइनस होगा तो आप एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में करोगे। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको ओपन करोगे, एक दफ़ा प्लस में आएगा, एक दफ़ा माइनस में, a³ माइनस का b³, फिर अगेन a³ प्लस का b³। समझ में आया अभी? अब देखो ये अगेन सॉल्व होगा और ये भी सॉल्व होगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला माइनस वाला लगेगा
और यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला प्लस वाला लगेगा। समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को? तो हम यहाँ पे लिखेंगे a माइनस बी, क्या फॉर्मूला है, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। हमने इसको इस तरह ओपन कर दिया। इधर वाले को कैसे करेंगे, क्यूब वाले को हम लिखेंगे a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। अब तो आप लोगों को फॉर्मूले बहुत अच्छे आ जाने चाहिए। ये वाला क्यूब में माइनस में फॉर्मूला ओपन हुआ, ये वाला जो है वो प्लस में हमारे पास यहाँ पर ओपन हुआ। ठीक है, अगर ये वाला देखो हमारे पास, हमने यहाँ करा एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा हमने कर दिया माइनस में। देखो ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, ट्रू है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये वाली स्टेटमेंट हमारे पास क्या होती, ट्रू होती। यहाँ पे प्लस था, इस वजह से ये वाली स्टेटमेंट हमारे पास क्या आ रही है, फॉल्स आ रही है। तो हमारे पास 5 में क्या आएगा, फॉल्स। मैंने आपको माइनस करके भी दिखा दिया कि ये वाला जो आंसर है वो माइनस में आ रहा है, पॉजिटिव में नहीं आ रहा। तो ये वाला जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। ये वाला माइनस रख के ट्रू है और पॉजिटिव रख के फॉल्स है। उम्मीद है समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। ठीक है जी, अब हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहते हैं a इज़ द पावर ऑफ 5 प्लस b इज़ द पावर ऑफ 5 बराबर है a प्लस बी की होल पावर। भाई यहीं से पता चल रहा है ये फॉल्स है। ऐसा कैसे हो सकता है कि ऊपर पावर 5 है और यहाँ पे जैसे अभी क्वेश्चन में हमने 4 वाले में किया कि हमारे पास आंसर a प्लस बी का होल क्यूब आ रहा था ना, तो वो बराबर नहीं था। इसी तरीके से ये भी इसी तरीके से होगा। तो हमारे पास साफ पता चल रहा है ये स्टेटमेंट इसके फॉल्स आ रही है। तो हम इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में भी क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे फॉल्स। ठीक है जी, चलें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें वो कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है जी, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है, अब हमारे पास फर्स्ट वाला है, इसमें क्या कहते हैं देख रहे हैं आप बुक में, 16x स्क्वायर माइनस वाई दी पावर ऑफ 4 हाफ दे दिया है। इसको सॉल्व कर कर हाफ बताना है। देखो कंप्लीट करना है इसको। y4 एक पार्ट दिया है 4x माइनस का वाई स्क्वायर और कहता है इसका दूसरा वाला पार्ट क्या होगा। ठीक है, हमें ये मालूम है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके देखते हैं कि आखिर इसमें हमारा क्या आंसर आ रहा है। देखो बच्चे, यहाँ पे अगर मैं इसको ब्रेक करूँ तो स्क्वायर की फॉर्म में लेके आऊँ। देखो क्योंकि 16 है, मुझे पता है 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो मैं इसके ऊपर होल पे स्क्वायर कर देती हूँ और y के ऊपर भी स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देती हूँ, 4 हो गया। अब देखो ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, मतलब दोनों पे स्क्वायर है तो ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। तुम लिखोगे 4x माइनस का y और 4x प्लस का y। समझ में आ रहा है? अच्छा, y पे भी स्क्वायर आएगा क्योंकि y का स्क्वायर भी है ना, ये वाला अंदर वाला। देखो ये स्क्वायर भी तो है ना, इसकी अपनी प्रॉपर्टी है। तो हमारे पास यहाँ पे 4x माइनस का वाई स्क्वायर तो गिवन है, ये चीज़ गिवन नहीं थी। आप लिख लो 4x प्लस का वाई स्क्वायर। अब आंसर्स भी यहाँ लिख लो, या आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट करवा रही हूँ, आप लिख लीजिएगा। ठीक है जी, कंप्लीट सेंटेंस करवा देती हूँ, ये लिख लेंगे। इसका आंसर आएगा 4x प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है जी, ये वाली चीज़ माइनस गिवन थी, प्लस वाली है, ये आप लिख लें। अब क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, इसमें एक्स क्यूब माइनस 64 वाई क्यूब बराबर है एक्स माइनस का 4y। ठीक है जी, और नेक्स्ट चले भाई, हाफ दिया है, हाफ देखते हैं क्या आता है। इसे सॉल्व करें इसको, चले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ये क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है। देखो अगर मैं इसको खोलूँ, होल क्यूब कर दूँ पावर, और 64 मुझे पता है 4 का क्यूब होता है। ठीक है जी, तो मैंने इस तरह कर दिया, 4 का क्यूब 64, 4 4 16, 16 4 64। ठीक है जी, साइड पे कर देते हैं। और ये देखें आप, अब यहाँ पे हमारे पास है वाई क्यूब। अब यहाँ पे देखो आप, माइनस आ रहा है बीच में और क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है। क्या फॉर्मूला है क्यूब का, a माइनस बी, a माइनस बी। देखो ये a है और ये b है, तो x माइनस 4y हो गया। और हमें a स्क्वायर चाहिए, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का b स्क्वायर। ऐसी फार्मूला होता है ना क्यूब का, क्योंकि नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, अगर पॉजिटिव होता तो यहाँ नेगेटिव आता। तो हम रखेंगे x और 4y और यहाँ पे भी 4y। इस तरह पैटर्न बना लिया करो, बच्चों की तरह समझा रही हूँ ताकि कोई भी इशू ना हो। ये हो जाएगा x का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4xy और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और y स्क्वायर। तो हमारे पास क्या चीज़ गिवन है, x माइनस 4y गिवन है, ये चीज़ नहीं है। तो अब यहाँ लिख लो x स्क्वायर प्लस 4xy। कोई भी चीज़, कोई फार्मूला आ जाए, किसी तरह का आ जाए, आपने परेशान नहीं होना है। MCQs में इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। कहीं ना कहीं आंसर उसके फार्मूला के अंदर ही होता है। उसको फैक्टराइजेशन करना स्टार्ट कर दिया करें और आपका आंसर उसमें आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 16y स्क्वायर। जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
ठीक है जी। अब हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6x प्लस 2। ठीक है जी। और सेकंड, अब हमें नज़र आ रहा है मिल्टन स्प्लिटिंग है, साफ नज़र आ रहा है। डायरेक्ट करो तो आंसर मुझे पता है x+3 आएगा, क्योंकि 3 2 ये 6 होगा, सॉरी हाँ 6 होगा। और 2 फैक्टर सेटिस्फाई कर रहे हो, कर कर दिखा देते हैं और आप लोगों को नहीं समझ में आता। देखो ऐसे सोल्यूशन x 5x प्लस का 6। यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, देखो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास। अगर मैं इसको ब्रेक करूँ तो यहाँ पे मेरे पास आएगा 3x प्लस का 2x। ठीक है, देखो सी का टेबल 2 टाइम पढ़ा तो 6 आया, और 3 और 2 होता है 5, तो यही फैक्टर सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ से कॉमन उठा लो, यहाँ से उठाया x तो ये हो गया x+3, और यहाँ से उठाया 2 कॉमन तो ये हो गया x+2 3 = 6। देखो दोनों कॉमन आ गए ना, एक जैसे आ गया x+3 और है x+2। देखो x+2 गिवन था और x+3 नहीं था, तो यहाँ लिख लो x+3। ठीक है जी, जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये ज़रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला जो मैं बिफोर बता रही हूँ। इस तरह का सवाल एग्जाम में आता है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं अब क्या करें इसके अंदर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर के, और आगे कहता है कि यहाँ पे क्या आएगा, 1 मिनट। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, गौर से देखें। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अच्छा बच्चे देखो, आप नोट कर रहे हो, ऐसा तो कोई फार्मूला नहीं है जिसे पॉजिटिव हो बीच में और ऊपर होल स्क्वायर हो, ऐसा कोई फार्मूला है? हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर हो, तो हम लिख देंगे जी एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ऐसा ही होता है। ठीक है जी, अब यहाँ पे इस वाले को देख लेते हैं उठा के, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर किसके है, इसको ओपन करें। ये फॉर्मूला ओपन होगा ए माइनस बी होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, ये ए है और ये बी, कैसे ओपन करोगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। फॉर्मूला अच्छी तरीके से रट लो। ठीक है जी, यहाँ पे आ जाओ, हम इसको ओपन कर लेते हैं। हम कहेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मेट बना लें। पैटर्न मैंने आप लोगों को इसी तरह सिखाया बच्चों को फैक्टराइजेशन करना। जो बच्चे मेरे चैनल पे नहीं जाकर देखें, इसी तरह आपको समझ में आएगा। ठीक है जी, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बच्चे कहते हैं मिस ये ए नहीं है एक्स है, मैं आपको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बता रही होती हूँ। ठीक है जी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर एक जगह कर लो और इसको सॉल्व कर लो, माइनस का 2xy। अब यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ दी गई है, इतनी चीज़ दी गई है। अब ये यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। ये माइनस का 2xy इस वाले के पास जाएगा, देखो इधर ये वाला माइनस का 2x जब इसके पास जाएगा तो प्लस का 2xy हो जाएगा। सही, क्या हो जाएगा, प्लस का 2xy। थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी। और हमारे पास यहाँ पे फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई का जो स्क्वायर है वो बराबर हो जाएगा इस वाली चीज़ के। तो इसका मतलब यहाँ पे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर तो मौजूद है, पर 2xy नहीं है, पॉजिटिव है, तो हम लगाएंगे प्लस 2xy। समझ में आया? ये आपको इस तरीके से सॉल्व करना। बाद में अगर ये चीज़ दे दी जाएगी, इतनी चीज़ दे दी हो, तो ये फाइंड करोगे, इस तरह फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही आंसर इसका आता है। तो इसका आंसर प्लस 2xy आएगा, नोट कर लो। फिर हम इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है a क्यूब प्लस 27b क्यूब। भाई ये तो b क्यूब वाला तो ये बहुत आसान हो गया। चलो जी, इसमें लॉजिक नहीं, अब तो आप लोग खुद भी कर सकते हैं। देखो कैसे क्यूब लगाओ, हमने कहा इसको उठा लेते हैं। एक चीज़ दे दी गई है, एक टर्म दी दूसरी नहीं दी। ठीक है जी, अच्छा इसको पहले हमने ये उठा लिया, अब इसको क्यूब की फॉर्म में ले आओ। फॉर्मूला अप्लाई करना है तो 3 आ जाएगा यहाँ पे। 3 का क्यूब होता है 27, 3 3 9, 9 3 27, और बी पे आ जाएगा होल क्यूब, ऐसे ही है। अब क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करते हुए ए प्लस बी, ये लिखा ए, ये देखो ये ए है और ये बी है, यहाँ लिख देती हूँ छोटा सा ए बी। ए प्लस बी हमने लगाया, अब आएगा प्लस है तो ए का स्क्वायर तो आएगा माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ए है ए, बी है 3b, इस तरीके से करते हैं। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा a प्लस 3b, ऐसे ही रहा। इसको सॉल्व कर लो, चाहे यहाँ ब्रैकेट लगा लिया करो, कर ली। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 3ab, 3 का स्क्वायर 9 और b स्क्वायर। क्लियर? अब देखो ये चीज़ तो मौजूद है पर ये नहीं थी, यहाँ पे क्या है, a स्क्वायर माइनस का 3ab प्लस का 9b स्क्वायर। समझ में आया? तो यहाँ से ये चीज़ कर लो, कॉपी याद कर लो। ठीक है जी, ये भी आपका हो गया। अब हम कर लेते हैं टिक द फॉलोइंग। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है टिक द फॉलोइंग, करेक्ट आंसर्स बताने, ये MCQs हैं। ठीक है जी, जल्दी से नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है हमारे पास MCQs हैं। ठीक है जी,
चले MCQ टिक द फॉलोइंग। अब हमारे पास पहला वाला सवाल है फैक्टर्स ऑफ a² प्लस 2ab माइनस 24 आर। इन सब में से फैक्टर्स बताने हैं कि किसके फैक्टर्स कौन से हैं। तो जाहिर सी बात है इसको हमें सॉल्व करके करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और अपनी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो है इसका आंसर लेकर आएंगे। a² प्लस 2a माइनस के 24 को हम यहाँ पे फैक्टर्स बनाएंगे। ठीक है जी। तो अब देखो, अब यहाँ पे हमें कैसे ब्रेक करना है। हमें ब्रेक करने पे आंसर क्या चाहिए, हमें आंसर चाहिए यहाँ पर 24 माइनस का, और ब्रेक करें तो आंसर हमारे पास प्रोडक्ट में आए -24 और बीच में आए 2। तो मैं ऐसा क्या रखूँ, अगर मैं यहाँ पर रख लूँ 6 में से 4 को निकाल दूँ तो आता है 2, और अगर इसी 6 को मल्टीप्लाई करूँ 4 से तो आता है 24। क्लियर। चलो तो ये हो जाएगा a प्लस, सेटिस्फाई कर रहा है ना। देखो 6 में से 4 गया, 2 बचा, और अगर इनको दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया हमारे का 24 आया, तो ये तो फैक्टर सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ बचा a प्लस 6, यहाँ 4 कॉमन निकला, a माइनस माइनस प्लस 4 6 24। देखो a प्लस 6 कॉमन आ गया, और यहाँ पे a सारा कुछ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग है। तो a प्लस 6 और a माइनस 4 कहाँ आ रहा है, a माइनस 4 a प्लस 4, a माइनस 4 और a प्लस 6। देखें ऑप्शन बी इसका राइट है। ठीक है जी, लिख लें ऑप्शन बी, फर्स्ट वाले का ऑप्शन बी राइट है। ठीक है, चलिए नोट कर लें, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं ये जनाब, फैक्टर्स ऑफ a² प्लस 2ab प्लस का b² माइनस का c², ये किसके बराबर है। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, कर देखते हैं। अब यहाँ पे इतनी चीज़ तो आपको पता है ना, ये वाली चीज़ इतनी, a² प्लस 2ab प्लस b² का क्या फार्मूला है, ये हमारे पास बराबर है a प्लस b का होल स्क्वायर, और यहाँ आ गया अगेन माइनस c²। तो इसको क्या मैं फार्मूला में लिख सकती हूँ इस तरह करके, बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो ये हो गया a पूरा और ये हो गया b। अगेन फार्मूला अप्लाई हो रहा है, कौन सा वाला, a² माइनस b² का, क्योंकि दोनों के ऊपर होल स्क्वायर है, तो एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। ठीक है जी, चलें जी आ जाते हैं। अब यहाँ हम लिखेंगे a प्लस b प्लस का c, फिर लिखेंगे a प्लस b माइनस का c। मतलब पूरा a लिखा और एक दफ़ा प्लस में c लगाया, और एक दफ़ा a प्लस b पूरा लिखा और एक दफ़ा माइनस में c लगाया। तो हमारे पास हमारा आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, a प्लस b प्लस c, a प्लस b माइनस c। तो इस वाले में ऑप्शन जो है वो आपका सी करेक्ट है। ठीक है जी, मैंने सॉल्व किया था और कमेंट मार्क करवा दिए थे बच्चों को जब हमने ग्रुप में क्लासेस ली थी। तो ठीक है जी, सी हो गया, राइट हो गया। चलो भाई डन होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये कहता है x³ प्लस का y³। ठीक है जी, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसके फैक्टर्स निकाल के देखते हैं कि कौन सा आंसर हमारा राइट आ रहा है। ऑप्शन तो आपको साफ नज़र आ रहा है, क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है a³ प्लस b³, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आया था, ऊपर स्क्वायर था। तो मैंने कहा था कि ये इस तरह है, स्क्वायर तो सॉल्व होता ही नहीं है, जबकि क्यूब जो है वो सॉल्व हो जाता है। ये मैंने आपको पीछे बात बताई थी ना कि अगर इसके ऊपर जो है वो स्क्वायर होता तो यहाँ, लेकिन क्यूब है तो हम सॉल्व इसको कर सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि a प्लस b x प्लस वाई और x का स्क्वायर प्लस माइनस एक्स वाई, क्योंकि पॉजिटिव है, ये ध्यान रखा करें, माइनस एक्स वाई प्लस का y²। यही आपका फॉर्मूला ही है सिंपल, a प्लस b का होल क्यूब। कहाँ आ रहा है ये आ रहा है, देखें ऑप्शन डी में, x प्लस वाई x² माइनस एक्स वाई प्लस y²। तो इसका ऑप्शन जो है वो आ रहा है डी। चलो लगा लो जल्दी से टिक, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, अब हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, y³ माइनस 27y(z³। ठीक है, ये भी फार्मूला है, इसको फार्मूला में ले आओ। कैसे, रफ वक्त दे रही हूँ आपको। ये हो गया z का क्यूब, और 3 का क्यूब होता है 27, और z के ऊपर भार लगा दो, क्योंकि माइनस का फॉर्मूला वही होगा a माइनस b a² प्लस ab प्लस का b²। ठीक है, फॉर्मूला में बनाओ a, और यहाँ आएगा 3z, और यहाँ भी आएगा 3z। याद रखना जो पॉजिटिव आता है ना फॉर्मूला क्यूब का, तो वहाँ यहाँ नेगेटिव आता है, बाकी पूरा पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव वाले में पॉजिटिव आता है, उसका थोड़ा उल्टी कहानी है। ठीक है जी, सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा y माइनस 3z, इसको सॉरी यहाँ पे लगाओ तो कर्ली ब्रैकेट लगाओ। रफ वर्क में तो आपने जल्दी जल्दी करना है, वहाँ पे सजा के थोड़ी करना है। y², और यहाँ हो जाएगा 3yz और 3 का स्क्वायर। अच्छा बच्चे, यहाँ अमूमन गलती करते हैं, ग्रुप में बच्चों ने बहुत गलतियाँ की थी ऐसी कि 3 का स्क्वायर होगा 9 और z पर भी स्क्वायर रहेगा, तो उसका भी खास ख्याल रखना है। समझ में आया ये।
तो यहाँ पे आ जाएगा z² + 3yz + 9 का। तो ये देखें, ये ऑप्शन आपके पास आके मैं दिखा दूँ आपको, ऑप्शन नंबर 1 में आ रहा है ये y - 3z y² + 3yz + का 9z²। ठीक है जी, ये ऑप्शन ए आ रहा है इसका राइट ऑप्शन। ठीक है जी, राइट ऑप्शन इसका ए है। आप इसको नोट कर लो। 2 सवाल रह गए, ये करवा देते हैं आपको। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंप्लीफाई करना। डर ऐसे सवाल बच्चे बड़ा ना घबरा जाते हैं, इतना बड़ा सा कुछ भी नहीं है, जबकि आसान सा सवाल है। ठीक है जी, देखो भाई, पहले एलसीएम ले लो। कैसे लेंगे, दोनों ले लो, कॉमन भी और अनकॉमन में से लेते हैं ना, x + y और x² - का y²। अब इसके डिनोमिनेटर को इसके एलसीएम से देखो कौन सी चीज़ मौजूद है, कौन सी नहीं है। ये तो मौजूद है ना, ये नहीं है, तो ये सिर्फ 1 के साथ लगा दो। 1 के साथ लगा तो 1 लगाना ज़रूरी नहीं होगा, लगा दिया। बीच में आया प्लस लगा दिया। अब ये y है, y लिख दिया। अब देखो इधर, इसको देखो, इसके साथ क्या चीज़ मौजूद है, डिनोमिनेटर है ना, ये x + y मौजूद है, नहीं है, ये है। तो हम ये नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसके बराबर में, यहाँ लिखेंगे x + का y। ठीक है जी, चलो ठीक है। अब यहाँ पे इसको ओपन कर लो ब्रैकेट को, x² - का y², ये हो जाएगा y x से मल्टीप्लाई हुआ xy, y y से मल्टीप्लाई हुआ y का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा x + y और x² - का y²। अब ये प्लस का y² माइनस y² से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास सिर्फ बचा x² + का xy, और नीचे बचा x + y और x² - का y²। अच्छा, एक चीज़ और, अगेन सॉल्व हो रहा है, देखो नेक्स्ट स्टेप नहीं करती जा रही हूँ, अब देख लीजिएगा। यहाँ पे निकल रहा है कॉमन, x कॉमन निकला तो x + y, और नीचे भी है x + y x² - का y²। x + y से x + y कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा x और डिनोमिनेटर में बचा x² + का y²। ये राइट ऑप्शन कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है बी में। बी ऑप्शन जो है वो आपका राइट है। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। फिर लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास जो है क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ m। हमें यहाँ पे m की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड m फाइंड करना है। सो दैट कहता है x² + 4x + m इज़ अ कंप्लीट स्क्वायर। अच्छा, इसका ताल्लुक आपका मैट्रिक में आएगा, डिस्क्रिमिनेंट वगैरह पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा ये। और फिलहाल आपको करवा भी देती हूँ। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ये आपके पास जो x² + 4x + m। अब यहाँ पे ये आपके पास a है, ये आपके पास b है, और ये आपके पास है c। ठीक है, और डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे आपका 0 है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला आप लगाते हुए करोगे। डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा भी कहते हैं इसको, डेल्टा कह दो या डिस्क्रिमिनेंट कह दो। डेल्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। अच्छा, ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है ना वो हमें हमारा रूट की कंडीशंस वगैरह बताती हैं, वो हमें पता करना होता है कि हमारा आंसर जो है वो क्या आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें हमें पता चलेगा कि हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² + bx + c होती है। इसके अकॉर्डिंग हमें जो रूट हमें जो है ना इक्वेशन में मौजूद वेरिएबल की वैल्यू उसको बताता है। तो हमारे पास हम यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाएंगे ना, वो हम यहाँ पे लगाएंगे डेल्टा। आप लिख सकते हो डेल्टा कह दो इस तरीके से, या इसको आप डी कह दो, आपकी अपनी मर्जी। में डेल्टा लगा देती हूँ, जो आपके पास बराबर है b² - 4ac के। ठीक है, डेल्टा बराबर है b² - 4ac के। तो ये हमारे पास इसमें अल्फा एंड बीटा के रूट्स वगैरह होते हैं, वो कहानी बहुत आगे चली जाएगी जब, क्योंकि ये चैप्टर हमारा पहले जो है फर्स्ट ईयर में होता था। अब न्यू बुक आपकी आई है, तो ये ज़ाहिर है मैट्रिक में भी एक चैप्टर इंक्लूड कर दिया गया है। आप वहाँ पे जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर पढ़ेंगे, आप वहाँ ये चीज़ पढ़ेंगे। बस आप इतना याद रखें कि डेल्टा बराबर है b² - 4ac के, और डेल्टा आपने यहाँ पे 0 लिया है। इसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करोगे। डेल्टा आपने क्या लिया है, 0, या डी। b², b कितना है 4, तो आपने कहा 4 का स्क्वायर, 4a आपके पास 1 है, हाँ, कुछ कोफिशिएंट नहीं होता तो 1 होता है, 1। और c आपके पास क्या है, m। ठीक है, चलो 4 का स्क्वायर 16, 4 1 = 4, और हमारे पास आ गया m। इसको फाइंड करना होता है, उसको अकेला छोड़ दें, फिर पॉजिटिव कर दें इसको उधर लेकर जाके, तो ये हो जाएगा 4m, और ये हो जाएगा 16, और m 4 कहेगा। चलो भाई मेरे पास से हट जाओ, तो ये डिवाइड में चला जाएगा। 4 1 = 4, 4 4 = 16, तो m की वैल्यू आएगी 4 बच्चे। ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेंट वाली चीज़ इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। फिलहाल आप इस पूरे चैप्टर में कहीं आपका जिक्र नहीं, आप इसको याद कर लें कि डेल्टा बराबर है b² - 4ac के।
ठीक है जी। इसमें पॉजिटिव भी आता है और नेगेटिव कहानी भी होती है। डिस्क्रिमिनेंट जो है ना वो हमारे पास अलग अलग तरीके से आप इसको जो है वो पुट करते हो। बाज़ दफ़ा जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है ना, उसके अकॉर्डिंग जवाब हम आपको बताएंगे कि रूट पॉजिटिव अल्फ़ा क्या है, बीटा क्या है, इंशाल्लाह ज़बरदस्त वो अपने नेक्स्ट क्लास मैट्रिक में आपको कवर कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने आपको ये पूरा कवर करवा दिया चैप्टर। अब चैप्टर नंबर 5 में मेरी 1 से 2 एक्सरसाइजेज रह गई थी, इंशाल्लाह वो भी करवा के और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मैथ्स का सोल्यूशन चैनल पे मौजूद है। ये 2-3 एक्सरसाइज जो है वो मेरे से मिस हो गई थी, लेक्चर बना लिया था मैंने, मिस हो गया था, अपलोड नहीं हो पाया। फिर मैंने भी थोड़ी सुस्ती दिखाई और नहीं अपलोड कर पाई, लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी मैम ये 2-3 एक्सरसाइज रह गई हैं, इनको भी करवा दें, तो मैंने आप लोगों के लिए आपकी रिक्वेस्ट पे वीडियोस बना दी हैं। इंशाल्लाह कोई भी प्रॉब्लम आपको होता है तो आप लोग पूछें कमेंट में, और ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो बता दीजिएगा, व्हाट्सएप पे आ जाइएगा, इंशाल्लाह आपको ऐड कर लिया जाएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।